गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज अपन क्या करेंगे? हिंदी पाठ का चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 6 है ना। हर काम ठीक समय पर। समय जानते हो क्या होता है? टाइम। समय को आते हुए देखा है आपने? समय अपने जीवन में अच्छा बुरा पता चलता है। जरूरी है क्या समय? समय का कोई महत्व है? वेरी गुड है। अच्छा, कल का समय गया हुआ आज आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो आज हम चर्चा करेंगे हर काम ठीक समय पे। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी काम ठीक समय पे नहीं करते। बच्चे क्या, बड़े भी हैं, है ना, नहीं करते ना। अगर हम उसका इस पार्ट में हम पता है क्या सीखेंगे, इस लेसन में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि हमें क्या सीखना है। समय हमारे लिए जरूरी है या नहीं? समय हमारे लिए जरूरी है या नहीं? समय का होना जरूरी है। समय पे सारे काम करना जरूरी है ना, जरूरी है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं समय पे अगर हमने करा है तो स्टडी जरूरी है ना, समय पे कर लेंगे तो है। सपोज करो आपने स्टडी करी, मैम ने वर्क दिया, होमवर्क दिया, आपने क्या करा? घर गए, खेले कूदे, टीवी देख ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, और फिर सो गए। शाम को घूमने चले गए, फिर नाइट शाम को खाना वाना खा लिया और फिर सो गए। होमवर्क नहीं करा, कुछ लर्न नहीं करा। अगर हमने एक टाइम सेट कर लिया है ना, एक समय निश्चित कर लिया कि हमें इस समय पे हमें पढ़ाई करनी है, तो वो हमारे लिए अच्छा है या गंदा? अच्छा है ना। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं? नहीं करते, है ना। ऐसे ही इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे समय पे क्या करना है। चैप्टर में हमें नियमितता, है ना, नियमितता के आधार पर चर्चा करनी है। हर काम ठीक समय पे। हर काम ठीक समय पर। पाठ की तैयारी कर रहे हैं, चित्र में देखकर लिखिए कि ये काम आप किस समय करते हैं। चित्र में देखकर लिखिए कि ये काम आप किस समय करते हैं। ये क्या हो रहा है? सुबह जाग रहे हैं, है ना, सुबह का दृश्य है ना, सुबह उठ रहे हैं। कितने बजे उठते हैं? 6 o'clock। मैक्सिमम बच्चों के लिए होते हैं 6, 9, 6। कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? स्कूल जा रहे हैं ना बच्चे। आप स्कूल कितने बजे जाते हो? 8। तो यहाँ क्या आएगा? 8 बजे। ये क्या हो रहा है? स्टडी 5 बजे। सबका टाइम अलग अलग होता है ना, है ना। मैं आपका 4। अब एक गेम का टाइम कब है? बी क्वाइट 6। देखो, एक गेम का समय भी निश्चित होता है, पढ़ने का भी टाइम होता है, खेलने का भी टाइम होता है, खाने का भी टाइम होता है। अगर हम समय के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो अच्छे से होता है। तो देखो 6 बजे सुबह उठते हैं बच्चे, ज़्यादातर 6 o'clock ही उठते हैं, राइट। 8 बजे आप स्कूल आते हो ना, और 4 o'clock पे आप स्टडी करते हो, और 5 o'clock पे आप 1 hour तो गेम खेलते ही है ना, 5 and 6 खेलते हैं, तो 1 hour। आप देखो इसमें क्या है, देबू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। देबू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। आप भी घर जाते हो तो भूख लगती है ना। तब तक क्या सोचते हो? बस मम्मी जल्दी से कुछ गर्मा गर्म बना दे, है ना। हाँ, ये बात सही है आपकी।
है ना। तो मम्मी उस समय खाना बना के रखती है, तैयार रखती है ना आपके लिए। देखो स्कूल, स्कूल को हम क्या बोलते हैं? विद्यालय और पाठशाला। अब यहाँ पे देखो स्कूल का अर्थ भी क्या हो रहा है? अर्थ भी आ रहा है, यानी कि शब्दार्थ। क्या आ रहा है? शब्दार्थ। पर इसको हम एक पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसके एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? दो अर्थ निकल रहे हैं, दो से अनेक निकल रहे हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। स्कूल यानी कि पाठशाला। है ना। देबू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा, खाना खाया और सो गया। कौन सो गया? कौन सो गया था? देबू। इस पाठ में पूरी कहानी किसके ऊपर है? देबू पे, है ना। अब देखो वह हाथ मुंह धोया और सो गया। उठा तो याद आया आज तो कार्टून चैनल पर कार्टून है ना, चैनल पर एक नई फिल्म, नई यानी नया, है ना, नई फिल्म देखने को मिलेगी। बस देबू झटपट, क्या? झटपट यानी जल्दी, शीघ्र, है ना। अब देखो ये भी इसका शब्दार्थ हो रहा है झटपट, क्या? जल्दी। जल्दी टीवी खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा। कौन देखने लगा था कार्टून फिल्म? देबू देखने लगा। माँ बोली, अरे देबू, आज तुम स्कूल का काम करना तो भूल ही गए। आज तुम स्कूल का काम करना तो भूल ही गए। कौन भूल गया था स्कूल का काम करना? देबू। और किसने कहा कि आज तुम स्कूल का काम करना भूल? माँ। किसने बोला था? माँ ने। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। माँ ने क्या बोला? भूल ही गए। किससे कहा? देबू से, है ना। किसने किससे कहा? क्वेश्चन बन रहा है। अभी होमवर्क कर लो, अभी होमवर्क कर लो। होमवर्क यानी काम, गृह कार्य। क्या? गृह कार्य। गृह कार्य कर लो, फिर मजे से टीवी देखना, फिर मजे से टीवी देखना। आज टीवी देखना। शाम को पापा कहाँ लेके जाएंगे? टाउन पार्क। शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे थे। अब देबू की मम्मी ने समझाया कि आप पहले होमवर्क कर लो। क्या कर लो? होमवर्क कर लो, फिर पापा आपको टाउन पार्क ले जाने के लिए बोल रहे थे। तो अपन शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे थे। माँ, मैं वहाँ से आकर होमवर्क कर लूँगा। अभी होमवर्क नहीं करना है उसे। उसने क्या करा? स्कूल से गया, भूख लग रही थी, खाना खाया, हाथ मुंह धोए और सो गया। और फिर उठ के क्या करा? कार्टून चैनल टीवी देखने लगा, कार्टून। फिर मम्मी ने अगर उसे वर्क के लिए कहा है तो क्या करा? उसने वर्क नहीं करा, नहीं किया ना। और पापा के लिए उसने कि टाउन पार्क चलेंगे तो तुम पहले होमवर्क कर लो, तब भी उसने क्या कहा? वहां से आकर कर लूंगा। अभी यहाँ देखो उसने समय का यूज नहीं करा ना, नहीं करा, बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। समय के महत्व को वो समझ नहीं रहा। अब देखो इसी पे अगर सुबह मुर्गा, जानते हो ना, मुर्गा, चिड़िया, है ना, भाग नहीं देंगे तो सवेरा होगा?
वो टाइम पे निकलता है, बोलता है ना, मुर्गा टाइम पे बोलता है नहीं बोलता, चिड़िया चीं चीं सुबह करती है नहीं करती। अगर सूरज सुबह जल्दी नहीं निकलेगा तो रोशनी होगी नहीं होगी ना, वो समय पे निकलता है और समय पे ही डूबता है, होता है ना। तो वैसे समय का महत्व होना, अगर फूल कलियां खिल गई और फूल नहीं खिलेंगे अच्छा होगा, समय पे वो खिलेंगे ना, फूल कलियां भी खिलेंगी। तो वे सब चीजें इसके ऊपर ही है। होमवर्क कर लूंगा न कहते कहते देबू का मुंह फूल गया। किसका मुंह फूल गया? देबू का मुंह फूल गया। माँ ने सोचा कहीं देबू का मूड ही ना बिगड़ जाए, मूड यानी दिमाग, है ना, मूड खराब ना हो जाए, उसका स्वभाव थोड़ा सा वो बिगड़ ही, मूड ही ना बिगड़ जाए। ये क्या हो गया? अब शाम हो गई थी। अब शाम हो गई थी, उसका मूड ऑफ हो गया। अब शाम हो गई। पापा ऑफिस से आए तो बोले, ऑफिस, ऑफिस को क्या बोलते हैं? दफ्तर। क्या बोलते हैं? दफ्तर। दफ्तर से आए तो बोले चलो जल्दी आज टाउन पार्क चलना है, वहां जाकर ताजी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे। क्या करेंगे? घूमने फिरने का क्या लेंगे? आनंद लेंगे। आनंद लेंगे। टाउन पार्क जाकर सचमुच देबू को बहुत अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा था? देबू को। कहाँ जाकर अच्छा लगा? टाउन पार्क। उसने टाउन पार्क के 3 चक्कर, कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर। 3 चक्कर लगाए, फिर वह झूला झूलने में लग गया। उसने टाउन पार्क के कितने चक्कर लगाए थे? 3। और वह फिर क्या करने लगा था? झूलने लगा। अब धीरे धीरे रात हो गई, धीरे धीरे रात हो गई। देबू को याद आया होमवर्क तो उसने किया ही नहीं, होमवर्क तो उसने किया ही नहीं। अब धीरे धीरे रात होने लगी। अब उसके याद आया कि होमवर्क तो उसने किया ही नहीं है। बोला पापा जल्दी घर चलो ना, बोला पापा जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। किससे कहा था उसने जल्दी घर चलने को? किससे कहा था? पापा से। पापा, मम्मी पापा का अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का मन था। किसका मन था घूमने का थोड़ा? पापा और मम्मी का। पर देबू की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हो गए। देबू की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हुए। तभी देबू को नीता दिखाई दी। कौन दिखाई दी थी देबू को? देबू को कौन दिखाई दी? नीता, जो कि उसकी क्लासमेट थी, यानी कि मित्र थी, फ्रेंड थी। वह देबू के साथ ही पढ़ती थी। किसके साथ पढ़ती थी? देबू के साथ। देबू को परेशान देखकर, परेशान का क्या अर्थ होता है? चिंतित, है ना, हैरान देखकर नीता ने पूछा तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? नीता ने उसे देखा तो उससे कहा कि तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर देबू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर मुझे होमवर्क करना है। इस पे देबू ने बताया कि घर जाकर मुझे होमवर्क करना है। नीता को बड़ी हैरानी हुई, अचंभा हुआ। हैरानी का अर्थ होता है अचंभा, है ना, अचंभा हुआ कि ये क्या है, मैं तो स्कूल से, अब ये बोलती है, नीता ने बोला मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ, उसके बाद सारे दिन खेलूं कूदूं कुछ भी करूं, मुझे कोई चिंता नहीं होती। उसने क्या बोला? मैं तो स्कूल से घर आकर
खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ, उसके बाद सारे दिन खेलूं कूदूं कुछ भी करूं, मुझे कोई चिंता नहीं थी। और हाँ, जानती हो रोज रात को नानी से मैं एक कहानी भी सुनती हूँ। ये सबसे अच्छी बात है कि टाइम पे सारा काम कर लो, फिर रोज अपने से बड़ो। आपके पास दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनसे रोज एक कहानी सुनो। बहुत अच्छा लगता है उनसे कहानी सुनना, है ना। उनका भी मन लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो कहानी सुना रहे। तो नीता ये काम करती थी, वो होमवर्क करती थी, खेलती थी, कूदती थी और रात को सोने से पहले अपनी नानी से कहानी सुनती थी। नीता की बातें सुनकर देबू का मुंह उतर गया। क्यों उतर गया देबू का मुंह? है यानी मुंह उतरना, यानी उदास होना। उदास होना। मुंह उतर गया, पर उदास हो गया। बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। किसने कहा? किसने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था? किसने कहा? नीता ने। किससे कहा था? देबू से। ये देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं ना, क्वेश्चन बन रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं आपके? तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था, ये नीता ने देबू से कहा। नीता बोली, हर चीज का एक नीता ने कहा, हर चीज का एक नीता बोली, हर चीज का एक टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल टाइम टेबल समय सारणी। टाइम टेबल का अर्थ है समय सारणी, है ना, समय सारणी। हाँ, समय, टाइम, समय, टेबल, सारणी। समय सारणी बना लो। नीता बोली, हर चीज का एक टाइम टेबल बना लो। और सुनो, कभी टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना। उसने कहा, सुनो, कभी अगर टाइम टेबल बनाना है तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना। किसका समय रखना? कहानी सुनने का, है ना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सही है, अगर हम कहानी सुनने का समय रखते हैं तो वो अच्छी लगती है। हमें अपने बड़ों से कहानी जरूर सुननी चाहिए, है ना। सुनाते हैं ना सबके दादा दादी, नाना नानी, सुनाते हैं ना। अब देखो, नीता की बातें सुनकर देबू के अंदर क्या बदलाव आएगा, बताओ। यस, वेरी गुड। यस, वो अपना सारा काम समय पे करेगा। यस, सिट डाउन। हाँ, वो जब भी कोई काम करेगा तो समय पे करेगा। नेक्स्ट, जय, सिट डाउन। सोने से पहले कर लेगा, सिट डाउन। यस, है ना। तो नीता की बातें सुनकर देबू के अंदर क्या बदलाव है कि वो सारा काम किस पे करेगा? समय पे करेगा, है ना। अगले दिन देबू बदला सा नजर आता है। अगले दिन देबू बदला सा था। उसका हर काम सही समय पे हो रहा था। उसका हर काम किस पे हो रहा था? सही समय पर। स्कूल से
आकर खाना खाने के बाद उसने चंद्रलोक की यात्रा। अब देखो, स्कूल गया, सारे काम सही समय पे करा। किसके कहने से? नीता ने उसे समझाया समय पे सारा काम करना चाहिए तो इजी वे में सारा काम हो जाएगा। तो वह दूसरे दिन गया, सही समय पे काम करा, स्कूल से आया, आकर उसने क्या करा? खाना खाया और चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी। कौन सी किताब पढ़ी थी उसने? चंद्रलोक की यात्रा की किताब पढ़ी। चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी, जो पापा ने बहुत पहले ला कर दी थी, जो पापा ने बहुत पहले ला कर दी थी उसको, वो वाली किताब पढ़ी उसने। शाम हुई तो देबू खेलने चला गया और रात को उसने माँ से कहा, माँ मुझे कोई कहानी सुनाओ। उसके पास नाना नानी दादा दादी नहीं थे, तो वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। तो उसने रात को अपने मम्मी से कहा, मम्मी आज मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ ने प्यार से उसे एक जादुई टोपी की कहानी, बड़ी बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई उसे? जादुई टोपी। जादुई टोपी की। और उसने किसकी, कौन सी कहानी पढ़ी थी? उसने कौन सी किताब पढ़ी थी? चंद्रलोक की यात्रा की किताब पढ़ी। किसने लाकर दी थी उसे? पापा ने। कब लाकर दी थी? बहुत पहले, है ना? और उसने अब पढ़ी है। मम्मी से उसने जादुई टोपी की बड़ी मजेदार कहानी सुनाने के बाद कहा, क्यों तुम तो इस समय रोज होमवर्क करते थे? माँ ने उससे कहा, क्यों तुम तो रोज इस समय होमवर्क करते थे, फिर आज क्या हुआ? फिर आज, अब देखो ये निशान काय का है, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, है ना? देबू बोला, माँ वह गलत था। देबू ने कहा, माँ वह गलत था। माँ को भी अचंभा हुआ ना कि आज तो देबू बहुत जल्दी सारे काम कर रहा है, मुझसे कहानी भी सुनी है, तो भाई ये होमवर्क का टाइम था और आज कहानी भी सुन रहे हो। तो इसलिए माँ ने उसके पूछा, तो देबू ने कहा, माँ वह सब गलत था, जो मैं करता था वह सब क्या था? गलत था। अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा। क्या करूँगा? सारे काम करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी बहुत समय मिलेगा। अगर हम समय के अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे तो हमें खेलने के लिए भी बहुत सारा समय मिलेगा। और हाँ माँ, मैं रोज आपसे एक कहानी जरूर सुनूंगा। उसने मम्मी से कहा, माँ मैं रोज एक कहानी सुनूंगा, याद रखना। बिल्कुल। माँ को हंसी तो साथ देबू की भी हंसी छूट गई। माँ हंसी और उसके साथ देबू की भी हंसी छूट गई। अब इस कहानी से हमें क्या मिला? हर काम ठीक समय पर करना चाहिए। हर काम ठीक समय पे करना चाहिए। शब्द के अर्थ: स्कूल, विद्यालय, झटपट, जल्दी से, होमवर्क, गृह कार्य, पसंदीदा, जो पसंद हो या प्रिय हो, है ना? ऑफिस, दफ्तर, मुंह उतर जाना, उदास या दुखी होना, टाइम टेबल, समय सारणी। अब देखो सही उच्चारण, स्पीक करो। कार्टून, फिल्म, होमवर्क, पार्क, सीरियल, ऑफिस, चक्कर, चंद्रलोक। अब हम क्या करेंगे? अभ्यास, है ना? मौखिक क्वेश्चन है। क्या आप अपना होमवर्क सही समय पे करते हैं या बहाने बनाते हैं? कितने बच्चे हैं जो होमवर्क सही समय पे करते हैं? बहाने तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। सभी बनाते हैं? हाँ? होमवर्क सभी करते हैं, अच्छी बात है। यस। क्या आप अपना होमवर्क सही समय पे करते हैं? और बहाने भी बनाते हो ना?
यस या नो? बहुत सारे बच्चे हैं जो बहाने बनाते हैं। यस पहल, मिशिका, राइट? बहाने बनाते हैं ना, आज हमारे पेट में दर्द हो गया था, कल हम घूमने चले गए थे, है ना? सही समय पर काम करने से, यस अब ये बताओ, सही समय पर काम करने से क्या क्या फायदे होते हैं? यस हमें सही समय पे काम करने से बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हम खेल कूद भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं और कहानी भी सुन लेते हैं। ठीक है, अब लुक, पाठ के अंश को पढ़कर प्रश्नों के सटीक उत्तर में निशान लगाना है आपको। ये रीड करेंगे अपन। नीता की बातें सुनकर देबू का मुंह उतर गया। तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। नीता बोली, हर चीज का एक टाइम टेबल बना लो, और सुनो, कभी टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अगले दिन देबू बदला बदला सा था, उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। मुंह उतर जाना का क्या अर्थ है? चित्र में टिक लगाना है। कौन सा? वेरी गुड, उदास होना। मुंह उतर जाना उदास होना है, दुखी होना। यदि देबू को पार्क में नीता नहीं मिलती तो क्या होता? कौन सा? फर्स्ट, कोई काम समय से नहीं करता। यस राइट। लुक, नीचे दिए सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब नीचे दिए गए पाठ के अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने अपन को। तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर देबू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर मुझे क्या करना है? होमवर्क करना है। नीता को बड़ी हैरानी हुई। मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। क्या करती हूँ? होमवर्क करती हूँ। उसके बाद सारे दिन खेलूं कूदूं कुछ भी करूं, मुझे कोई चिंता नहीं होती। आपको देबू और नीता में से किसके काम करने का तरीका अच्छा लगा? नीता का। क्यों लगा? किसका अच्छा लगा? नीता का। क्यों? सही है, नीता का काम करने का ढंग अच्छा लगा और वो सारे काम सही समय पर करती थी। आपको देबू नीता में से नीता का काम करना अच्छा लगा और वो सही समय पर करती थी। गृह कार्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका? होमवर्क। किसका हुआ है? होमवर्क। होमवर्क किसका प्रयोग हुआ है? होमवर्क। प्रश्नों के उत्तर लिखने आपको। स्कूल से घर आते देबू ने क्या किया? क्या खाया? खाना खाकर। स्कूल से घर आते ही देबू ने खाना खाकर सो गया। क्या करके सो गया था? खाना खाकर सो गया। नीता की बातें सुनकर उसे खुश देखकर देबू ने क्या तय किया? अपना सारा काम समय से करेगा। यस, नीता की बातें सुनकर उसे खुश देखकर देबू ने निर्णय किया कि मैं सारा काम सही समय पर करूंगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा?
क्या करना चाहिए? सही समय पर काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो पाठ से आगे आज आपने क्या क्या काम किए, कब किया, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे अपन। इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आप में कुछ अंदर से कुछ और भी आया हो, है ना, बदलाव, वो करेंगे। अब शब्दों की दुनिया, शब्दों के जोड़े बनाना है। खेलू कूदू, राइट, घूमना घूमना फिरना, मौज मस्ती, अच्छी खासी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, अच्छी खासी। ठीक है, अच्छा घूमना फिरना, अच्छी खासी, मौज मस्ती। अब वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। वाक्य पूरा हो जाता है तो क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। अब प्रश्न पूछने पे क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक। क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम। खुश, दुखी, हैरान आदि के लिए क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो आज तुम स्कूल का काम करना तो भूल ही गए, कौन सा चिन्ह आएगा? बताओ कौन सा? ये नो। आज तुम स्कूल का काम करना तो भूल ही गए, पूर्ण विराम, ये वाला, राइट। तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? कौन सा आएगा? ये। और माँ, और हाँ माँ, कौन सा आएगा यहाँ पे? ये। मैं रोज आपसे कहानी सुनूंगा, पूर्ण विराम। तुम अपना काम समय पर कैसे कर लेती हो? कैसे, क्या है? कैसे, तो कौन सा आएगा? राइट। देबू की भी हंसी छूट गई, है ना। आप देखो पूरा सेंटेंस कंप्लीट, पूर्ण विराम। क्या पूछा गया है? क्यों, तो कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक। और हाँ माँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैं रोज आपसे कहानी सुनूंगा, पूर्ण विराम। तुम अपना काम समय पे कैसे कर लेती हो? प्रश्नवाचक। कैसे आ गया ना? देबू की भी हंसी छूट गई, पूर्ण विराम। यस, इस कंप्लीट चैप्टर, राइट, समझ में आ गया?